राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का सीरियल नंबर 45 को पढ़ रहा हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। बोलो राम सीताराम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरिन भानु कुल भानु, राजा रामु सब बस भगवानु। बोलो राम सीताराम। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोजित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धनुर्धर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। बोलो राम सीताराम। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ सवराथु, कोहुन राम समजान जथारथु। विधि हरिहरु शशिर विधि सिपाला, माया जीव क्रम कुलिकाला। बोलो राम सीताराम। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहि लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जहि देखहुनि के, राम रजाई शीस सब ही के। बोलो राम सीताराम। शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख हम, सब कर हित होई। समुझ श्यान करहु अब सब, मिली सम्मत सोई। बोलो राम सीताराम। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराहु, कहु समुझ सोई करहु उपाऊ। बोलो राम सीताराम। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए
मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी, अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, ने परमारथ स्वारथ श्यानी। उतरुन आवे लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। बोलो राम सीता राम। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुबांस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कई पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। बोलो राम सीता राम। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याण, अस आशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जई छे की, सकहि कोटारी टेक जो टेकी। बोलो राम सीता राम। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है कि ये स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपायु अब, सो सब मोर अभागु। सुनि सने में बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। बोलो राम सीता राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचहु तात कहत एक बाता, बाता अरद तजहि बुध सर बस जाता। बोलो राम सीता राम। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो सौपन में भी सिद्धि नहीं मिलती है तात। मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर, यानी आधे की रक्षा के लिए, आधे की रक्षा के लिए, आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम्हें कानन गवनऊ दो भाई, फेर अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे पर मोद परिपूरन गाता। बोलो राम सीता राम। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राहु राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। बोलो राम सीता राम। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों।
को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण मन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहि भरत मुनि का शौकीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहु जन्म भरि बासु, एहित अधिक न मोर सुपासु। बोलो राम सीता राम। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। बोलो राम सीता राम। अंतर्यामी राम सिय, तुम्हें सर्वज्ञ सुजान। जौपुर कहु नाथ निज, कीजिए बचन प्रमाण। बोलो राम सीता राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुने सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अभिलाषी। बोलो राम सीता राम। भरत जी के वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, यानी किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुंदर है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहि तुबेरा। और करहि को भरत बढ़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। बोलो राम सीता राम। वह उस समुंदर के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुंदर समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम कर देन सुहासनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोलो राम सीता राम। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाता, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। बोलो राम सीता राम। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाऊ। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाऊ। बोलो राम सीता राम। आप सबके हृदय के भीतर
और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहि विचारिन काहू, सूझ जुआरी आपन दाहू। सुनि मुनि बचन कहते रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हु हाथ उपाऊ। बोलो राम सीताराम। आर्त यानी दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुकिए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आय सुमो कहु होई, माथे मानि करौ सिख सोई। बोलो राम सीताराम। आपका रुख देखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सात्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु ने राखा। बोलो राम सीताराम। फिर है गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा। मैं भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहु बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिविर साखी। बोलो राम सीताराम। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत बिने सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपन निगम निचोरी। बोलो राम सीताराम। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीतिक और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विशेषी। भरत ही धर्म धरुंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोलो राम सीताराम। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धरुंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, बचन मांजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, बहुन भुवन भरत सम भाई। बोलो राम सीताराम। मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं।
जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राहुर जा पर अस अनुरागु, को कहि सकहि भरत कर भागु। बोलो राम सीता राम। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी रघुबंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहि सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अर गाई। बोलो राम सीता राम। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।